हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपको दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मिर्ज़ा गालिब की शायरी की खुसूसियत। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के कलाम की खुसूसियत, या आपका क्वेश्चन बन सकता है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई से मुतालिक उनके खुसूसियात या इम्तियाज़ात पर रोशनी डालें। तो इन सब क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर होगा जो मैं देने जा रहा हूँ। तो चलें जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने हेडिंग डालना है मिर्ज़ा गालिब की शायरी की खुसूसियत। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उर्दू शायरी की दुनिया में ऐसे तो बहुत से बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, लेकिन जो मुकाम मिर्ज़ा गालिब को हासिल है वो शायद ही किसी और को हासिल हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देंगे हम लोग। गालिब के लिखने का अंदाज उनके ज़माने के शायरों से मुख्तलिफ था, यानी गालिब के लिखने का जो तरीक़ा था वो उनके ज़माने के जो शायर थे उनसे लिखने के तरीके से मुख्तलिफ था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड लिखेंगे हम लोग गालिब की शायरी की खुसूसियत में। उसके बाद ये कॉलन का निशान लगाएंगे, या आप लोग लिख सकते हैं कि गालिब की शायरी की खुसूसियात मंदरजा झेल हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग लिखेंगे मुश्किल पसंदी, ख्याल आफरीनी, इजहार शगुफ्तगी, मानीदार पहलू और तंजो मज़ा। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप लोग लिखेंगे और उसके बाद इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एलोब्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मुश्किल पसंदी, और उसके बाद लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की इब्तदाई दौर की शायरी पर फ़ारसी का गलबा था और अल्फाज इतने सख्त होते थे कि कम पढ़े लिखे की क्या बात, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी कभी कभी उनके कलाम को न समझ पाते, जिसकी वजह से लोग उनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ ना हो पाते थे। यानी मिर्ज़ा गालिब की जो इब्तदाई शायरी थी उस पर क्या था, फ़ारसी का गलबा ज़्यादा था। उनके फ़ारसी के अल्फाज जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और वो अल्फाज, फ़ारसी के अल्फाज जो होते थे वो इतने मुश्किल होते थे कि कम पढ़े लिखे तो समझ ही नहीं पाते थे। जो बड़े बड़े पढ़े लिखे होते थे वो भी कभी कभी उनके कलाम को, उनकी शायरी को नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते थे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स, देखें पर जल्द ही गालिब ने इस बात को भांप लिया और आसान रास्ता चुना। गालिब ने अपनी शायरी में आसान और रोज़मर्रा बोले जाने वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया, और जल्द ही गालिब ने उर्दू शायरी में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। उनकी गज़लों की बड़ी कद्र व मंज़िलत की नज़रों से देखा गया और उनके कलाम ने बड़ी शोहरत हासिल की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंड्स, जल्दी गालिब समझ गए थे कि उनकी जो शायरी है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने आसान रास्ता चुना और अपनी शायरी में आसान और रोज़ बोले जाने वाले, रोज़मर्रा मतलब रोज़ बोले जाने वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या हुआ कि जिसके बाद गालिब की को उर्दू शायरी में एक बड़ा मुकाम हासिल हो गया और उनकी गज़ल को बड़ी नज़रों से देखा जाने लगा और उनके कलाम को बड़ी शोहरत हासिल होने लगी। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे ख्याल आफरीनी या ख्याल की गहराई। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब की शायरी की दूसरी खुसूसियत ख्याल की गहराई है। ठीक है, गालिब की नज़मों, गज़लों, अशआर और तमाम कलाम में बहुत ज़्यादा गहराई पाई जाती है। गालिब किसी भी बात को सरसरी तौर पर नहीं कहते, बल्कि उस बात के अंदर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पोशीदा होती है। यानी गालिब जो है वो अपने कलाम में जो है वो किसी बात को ऐसे ही नहीं कहते हैं, यानी ऊपरी तौर पर नहीं कहते हैं, बल्कि उसके अंदर, उस शायरी के अंदर, उस कलाम के अंदर कुछ न कुछ चीज़ जो होती है वो पोशीदा रहती है, यानी छुपी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे फ्रेंड्स हम लोग हेडिंग इजहार शगुफ्तगी, या सिर्फ आप लोग लिख सकते हैं शगुफ्तगी। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी की तीसरी खुसूसियत इजहार शगुफ्तगी है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब एक खुश मिजाज और हंसमुख इंसान थे, जिसकी झलक उनके कलाम में नज़र आती है। उनकी जिंदगी गमों से भरी हुई थी,
मगर कभी उन्होंने गमों का शिकवा नहीं किया, और अगर कभी शिकवा ज़बान पर आया भी तो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया, और उन्हीं दुख दर्द को बड़ी ही शगुफ्तगी के साथ अपने कलाम में पिरो दिया या अपने कलाम में पेश किया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे फ्रेंड्स, देखें, मानीदार पहलू। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब की शायरी की चौथी खुसूसियत मानीदार पहलू है। गालिब के कलाम में मानीदार पहलू पाया जाता है, यानी कोई भी अफराद गालिब की शायरी को पढ़कर अपनी समझ से एक नया माने निकालकर उनके कलाम को आसानी से समझ सकता है। यानी मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी होती है या उनके जो कलाम होते हैं, उनकी गज़लें होती हैं, उनके अंदर मानीदार पहलू होता है। यानी कोई भी नया शख्स अगर उनकी शायरी, उनके कलाम को पढ़ता है तो वो अपनी समझ से एक नया माने निकाल के उनकी शायरी को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग डालेंगे तंज़ व मज़ा। तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी की पांचवी खुसूसियत तंज़ व मज़ा है। मिर्ज़ा गालिब को उर्दू का पहला मज़ाह निगार माना जाता है। गालिब ने उर्दू में तंज़ व मज़ा की बुनियाद डाली। इसकी बेहतरीन मिसाल खुतूत गालिब है, जिसमें हमें तंज़ व मज़ा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तंज़ व मज़ा मिर्ज़ा गालिब की फितरत बन चुकी थी। शायद इसीलिए हाली ने उन्हें हैवाने ज़रीफ़ कहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है, ये इख्तितामिया जुमला जब हम लोग इख्तिताम करेंगे अपना, तो किस तरीके से करते हैं ये देखें कि गालिब की सबसे बड़ी खुसूसियत उनका अंदाज़ बयां है। गालिब का अंदाज़ बयां दूसरे शायरों से मुख्तलिफ है। गालिब के कलाम में सादगी, रवानी, मुश्किल पसंदी, शगुफ्तगी, सफाई सब कुछ पाया जाता है या सब कुछ मौजूद है, और यही सब खूबियाँ गालिब को दूसरे शायरों से अलग करती हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।